रुक्मिणी जी के द्वारा प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, प्रथम पुत्र पैदा हुआ, लेकिन प्रसूति गृह से वो बालक गायब हो गया। कौन? सुखदेव बाबा कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो। परीक्षित, वो जो कामदेव था, जो रासलीला में हारा, उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। जब भगवान ने रासलीला किया था, कल बड़ा कम समय में थोड़ा बताए ना, अरे रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, प्रभु रास रचो है। जब उस रास में भगवान नृत्य कर रहे थे तो उसी में कामदेव सोचा बाण मार करके इनको विचलित कर दूं, लेकिन भगवान तो भगवान हैं। उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। रति के पति कामदेव को भगवान ने रास में उल्टा टांग दिया। तो काम ने कहा, महाराज मैं दुनिया का बाप हूं, लेकिन मैं आपका बेटा बनूंगा। और वही कामदेव कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रथम पुत्र के रूप में पैदा हुआ। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। भगवान शंकर जी के द्वारा क्रोधाग्नि से जो जल गया था, आज वही इनके पुत्र के रूप में आया। लेकिन एक राक्षस राज है शंबरासुर। शंबरासुर ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, मेरी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश का जो प्रथम पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। शंबरासुर प्रसूति गृह के अगल बगल घूमता रहा। ज्यों बालक का जन्म हुआ, ये जो प्रद्युम्न हैं, इनको लेकर के चला जाने लगा मारने के लिए। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, क्यों बालक का वध करते हो, बड़ा पाप लगेगा। कहा, महाराज इसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। अपने हाथ से मत मारो बेटा। तो वही शंबरासुर उस बालक को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और एक बड़ी मछली है, बड़ी मछली उस बालक को निगल लेती है। मछुआरा जाल लगा करके फंसाया, मछली बड़ी है, फंस गई। तो परिवार मछुआरे का छोटा, तो सोचा कि अगर मैं इस मछली का चीड़-फाड़ करता हूं तो मांस बच जाएगा, ठीक नहीं है, इस मछली को ले चल करके राजा को दे दूं। और उस मछली को ले जाकर के राजा को दिया। तो राजा के यहाँ यही रति अपना छद्म भेष धारण बना करके अपने पति को पाने के लिए एक जगह गई थी कथा सुनने। कौन? रति। तो कथा कह रहे थे नारद जी से पूछा कि हमारे पति मिलेंगे? कहा, तो कहा नारद जी ने, कथा में देखो इतना ज्ञान हो जाता है। नारद जी ने बता दिया कि आपके पति मिलेंगे शंबरासुर के दरबार में। तो रति अपना छद्म भेष धारण करके अपना नाम बदल दी, नाम रख लिया मायावती, और जाकर के भोजन बनाने का काम करती है। कहाँ? राजा शंबरासुर के दरबार में। क्यों? अपने पति को पाने के लिए। नारद जी ने कहा था कि यहीं आपके पति मिलेंगे। और ये मछुआरा जो मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई है, पेट में ले ली है, वो मछली जब फंसती है और उसी मछली को ले जाकर के मछुआरा देता है शंबरासुर को, तो रति जो छद्म भेष धारण करके रसोइया का काम करती है, वो मछली के पेट में धीरे से चीरा मारी। क्यों? कि कथा में इसको पता चल गया था कि हमारे पति शंबरासुर के यहाँ मिलेंगे। और वह कथवा न सुनी होती, जो चाकू धीरे से मछली के पेट में चीरा मारी थी, वही चकुइया थोड़ा और दबा देती, तो पति महोदय का राम नाम सत्य हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन ऊपर से धीरे से चीरा मारी, तो उसी में बड़ा सुंदर बालक मिला। सुखदेव बाबा कहते कितना सुंदर है वो बालक, परीक्षित, कि जो कोई भी देखे मोहित हो जाए। और धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा हुआ, ध्यान दें, सावधान हो जाएं, जब बालक बड़ा हुआ तो उस बालक को देख करके रति प्रयास करती हैं। और जैसे कोई स्त्री अपने पति से परिहास करती है, हंसी मजाक करती है, ऐसे जब वो बालक बड़ा हुआ, तरुणावस्था को प्राप्त हुआ, तो सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़े सुंदर हैं वो। तो जैसे कोई धर्मपत्नी अपने पति से परिहास करती है, मजाक करती है, ऐसे जब परिहास की, देखो चरित्र जरा देखो। प्रद्युम्न जी ने कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आपने हमारा लालन पालन किया है और मातृ का भाव, माता का भाव आप छोड़ करके कामिनी की जैसे हमसे व्यवहार कर रही हैं। एक चरित्र होना चाहिए प्यारे। चरित्र आपका जितना सुंदर होगा, जितना उदात्त चरित्र होगा, उतना ऊंचे स्थान पे आप पहुंच जाएंगे। अपने आप से कुछ नहीं करना है, केवल चरित्र आपका सही हो जाए। चरित्र आपका सही हो जाए
तो चित्र अपने आप सही हो जाएगा, और चरित्र आपका अगर वंदनीय हो जाएगा तो चित्र की भी पूजा होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान देना। और चरित्र आपका अगर बिगड़ गया तो आपका चित्र भी खराब हो जाएगा। इसलिए चरित्र को बनाने, पूरी दुनिया में जो सबसे सुंदर स्त्री है उसका नाम है रति। और वो रति मजाक कर रही, लेकिन क्या कहा प्रद्युम्न जी ने, मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तो रति अपने पति प्रद्युम्न जी से कहती हैं। अब इस प्रसंग पे माताएं जरा ध्यान देने, माताओं का कर्तव्य क्या है, धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है। अभी हमने पति का कर्तव्य बताया और कथा से ही धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है ध्यान दें। माताओं का, धर्म पत्नी का परम कर्तव्य है कि अपने पति को पतन से बचाएं। अगर पति के अंदर दुर्गुण है, पति के अंदर कोई कमी है, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी धर्म पत्नी को है कि पत्नी उसको ठीक करके धर्म में लगाए, धर्म में जोड़े। और आजकल तो भगवान ही जाने, अगर पति अपने माता पिता को नहीं मान पा रहा है तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति से कैसे भी करके अपने सास ससुर के सेवा कराए, मनवाए। अब आज के समय में अगर मान लो पति महोदय 3 भाई हैं तो पत्नी रोज रतिया में अकेले ही माता पिता की जिम्मेदारी आप लिए हो, और 2 जने हैं, सारी कमाई उन्हीं को दे रहे हो। बुढ़ापा के लिए भी कुछ रख लीजिए। और अगर पति नहीं माना तो ससुराल में बुलाकर के वहां दबाव दिया जाता है। लेकिन जरा इनका देखें, रति का कर्तव्य देखें जरा। अपने पति प्रद्युम्न जी को समझा रही हैं कि भगवान नारायण सुतः। महाराज, मैं परिहास नहीं कर रही हूं, मैं जन्म जन्मांतर की आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। अब देखो, पति के हृदय में माता पिता का प्रेम भर रही है, ये होता है धर्मपत्नी का कर्तव्य, ये होता है धर्मपत्नी का लक्षण। अगर किसी कारण से पति सास ससुर को नहीं मान रहा है तो धर्मपत्नी का पहला कर्तव्य है कि आपने गलती कर दिया है। अरे जब अपने माता पिता के आप नहीं हुए तो हमारा क्या हो पाएंगे। और ध्यान देना जरा, जितनी लड़कियां फंस करके मर रही हैं उसका एक कारण और है। जो लड़का इतना नालायक है कि अपने माता पिता को नहीं मान पाया, वो तुमको कितना दिन मान पाएगा। ये साधारण सी बात है। रति जी अपने पति प्रद्युम्न जी को उनके माता पिता का प्रेम भर रही हैं कि परिसोचति ते माता कुररीव गत प्रजा। आपके विरह में आपकी माता पिता कुररी पक्षी के जैसे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा प्रेम भरी है। अब भुजा फड़क पड़ी किनकी, प्रद्युम्न जी महाराज की। करे मेरी माता पिता रो रहे हैं और ये दुष्ट हमको यहाँ लिवा के चला आया। तो रति ने कहा महाराज ये संबरासुर बड़ा मायावी है, इसको आप मार नहीं पाएंगे। कहा कैसे मारेंगे, कहा इससे 10 गुना ज्यादा माया मैं जानती हूँ, तो हमसे माया सीखिए फिर इसका वध करिए। तो अपनी पत्नी रति से प्रद्युम्न जी महाराज ने माया की विद्या सीखी। फिर प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध करके आकाश मार्ग से जाते हैं, और जब द्वारकापुरी में उतरते हैं तो रुक्मिणी रोने लगती है कि अगर आज मेरा बेटा होता तो ऐसे बहू आती, ऐसे बेटा होता। नारद बाबा ने कहा रोइए मत, आपका बेटा ही बहू है।